हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और माता रानी की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। और मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो हस्बैंड जी दूध और ब्रेड लेके आ गए थे नाश्ते के लिए, लेकिन बच्चे तो मना कर रहे हैं, ब्रेड नहीं खाएंगे। तो इसलिए उनकी पसंद के बना रही हूँ आलू के परांठे। आलू के परांठे बोल रहे हैं वो। तो बस मैंने इसको खाली कर दिया कुकर को। दिन के लिए ना मैंने उसमें चने की दाल भिगोई थी, लेकिन अब चने की दाल भिगो रखी थी तो ये आलू के परांठे बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो वो मैंने ना खाली करके और इसमें अब आलू चढ़ा दिए हैं उसके लिए, परांठों के लिए। और फिर यहाँ पे बना देती हूँ मैं कॉफ़ी। जब तक आलू बॉईल होते हैं तब तक कॉफ़ी भी बन जाएगी। कॉफ़ी के लिए दूध बॉईल हो जाएगा और आलू भी बॉईल हो जाएंगे साथ के साथ। और तब तक जब तक कॉफ़ी के लिए दूध बॉईल होता है तब तक मैं ना आटा लगा देती हूँ परांठों के लिए, क्योंकि कॉफ़ी के बिना तो गुजारा नहीं होने वाला। बिना कॉफ़ी के तो मतलब सुबह होती नहीं है। तो जब तक वहाँ पे ना दूध बॉईल होता है उसके लिए, कॉफ़ी के लिए, तब तक मैं यहाँ पे आटा गूँध लेती हूँ। और आटे में मैं डाल रही हूँ नमक, और इसमें थोड़ी सी डालूँगी मैं अजवाइन, ताकि ना डाइजेशन में सही रहे। तो थोड़ा सा अजवाइन डाल दूँगी और फिर इसको ना गूँध देती हूँ जब तक कॉफ़ी बनती है। और इतनी देर में मेरा आटा भी गूँध जाएगा और आलू भी बॉईल हो जाएंगे। और मौसम ना यहाँ पे बारिश वाला हो रहा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और बाकी तेज़ तो अभी नहीं हुई है, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। तो देखते हैं, क्या पता तेज़ हो जाए। इस बार तो मौसम अच्छा है और मतलब सही हो गया ठंडा, नहीं तो एक बार गर्मी हो गई थी ज़्यादा। और यहाँ पे आटा मेरा गूंद गया है और मैं बन गई है कॉफ़ी भी। और बस अब कॉफ़ी पी लेते हैं हम पहले, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी परांठे। अभी तो आलू भी बॉईल नहीं हुए हैं, और इतनी जितनी देर में हम मतलब कॉफ़ी पीते हैं तब तक ना है मतलब आलू भी बॉईल हो चुके हैं यहाँ पे। और अब इनको ना छील लेते हैं। आलू जो बॉईल हो गए हैं ना, इनको छील के और फिर इसको की स्टफिंग वगैरह बना देती हूँ परांठे की। और प्याज वगैरह भी कट करने हैं अभी परांठों के लिए। परांठों में प्याज डालो ना तो अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने मतलब ज़्यादा मैंने यहाँ पे आलू बॉईल नहीं किए हैं, थोड़े बॉईल किए हैं। एक एक दो दो परांठा खा लेंगे नाश्ते में, और फिर दिन में ना दाल चावल बनाऊँगी मैं। तो बस यहाँ पे ना ये आलू थोड़ा गर्म है अभी, तो इनको ना थोड़े एक दो मैंने छील दिए हैं, लेकिन गर्म लग रहा है, हाथ जल रहे हैं, तो इसलिए मैंने साइड कर दिए हैं। तब तक ना मैं प्याज व्याज काट लेती हूँ जितनी देर में ये ठंडे होते हैं। और प्याज वगैरह कट करने के बाद तो जो ये रह जाते हैं ना उनको मैं बाद में छीलूँगी। और यहाँ पे मैं बच्चों को बोल रही थी, अगर तुम लोग मतलब ब्रेड सेक के खा लेते तो अभी मैं ये परांठे नहीं बनाने पड़ते, और टाइम ज़्यादा हो गया है। तो भूख भूख चिल्ला रहे हैं, तो मैंने कहा ब्रेड खा लेते तो सही रहता, लेकिन तुम लोग माने नहीं। तो बस यहाँ पे अब हो ही गया है वैसे सारा काम। फटाफट से अब स्टफिंग बनाती हूँ इसकी परांठों की, और फिर बनाती हूँ परांठे और फिर दे दूँगी। तो यहाँ पे मैसर से ही मैंने मैस कर दिया, मतलब वो नहीं किया है कद्दूकस। और यहाँ पे ना अब मसाले वसाले मिला देती हूँ सारे, और फिर बनाते हैं परांठे। और फिर मैं बनाती जाऊंगी और बच्चे ना खाते जाएंगे, क्योंकि उनको ना भूख लग गई है। तो फटाफट से बस अब मैं जल्दी से बनाती हूँ और बच्चों को ना दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। देखती हूँ दही जमाने में ना, आज कल रात मैंने मतलब ठंडे दूध में जमा दी शायद में दही ना, थोड़ा सा गुनगुना टाइप का था वो, मुझे लगा जम जाएगी, लेकिन जमी नहीं है दही रात में। तो अभी दही तो रख दी है मैंने आटे के ड्रम में, दिन तक वो शायद में जम जाएगी। तो अभी ना परांठे ये पता नहीं, अभी देखते हैं किस चीज़ से खाते हैं। और परांठे तो मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, और बाकी बच्चों को भी दे देती हूँ। अब थोड़ी दही तो रखी है, मैंने बाज़ार से मंगाई थी। जामुन भी मतलब वो हो गया था ना ख़राब सा, तो नया जामुन मंगाया है मैंने दही जमाने के लिए। तो उसमें थोड़ी सी दही रखी है, तो बच्चे उससे खा लेंगे और हम ना चाय वगैरह से खा लेंगे, चाय या कॉफ़ी से खा लेंगे हम। और बाकी यहाँ पे बच्चों को ना, बच्चों के लिए जैसे बनता जाएगा तो बच्चों को मैं खिलाती जाऊँगी, और बनता भी जाएगा साथ के साथ, तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाती है।
और बाकी ये देखो कितनी इनको जल्दी हो रही है, निकलने भी नहीं दे रहे हैं, तब तक मतलब आ जा रहे हैं। तो बस ये बेटा तो खाने लग गया, बेटी अभी रह रही है, उसको भी मैं दे दूँगी साथ के साथ जैसे ही बन जाएगा। और यहाँ पे ना मैंने गाय की रोटी निकाल दी थी पहले, और बाकी पराठे अब बन रहे हैं। और बाकी देखते हैं अभी ना बहुत काम है तो वो भी करने हैं। और आज ना मुझे मच्छरदानी भी सिलनी थी बच्चों की, मतलब जो कमरे की है ना, वो मच्छरदानी में छेद हो रहा है। जैसे बच्चों ने मतलब चैन वगैरह लगाई होगी ना, तो वो फंस गया है, तो वहाँ पे से ना फट गई है वो थोड़ी सी, तो उसको भी मैं भी सीलूँगी। और क्योंकि उससे ना मच्छर घुस रहे हैं, तो उस वजह से ना, तो आज इसलिए काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ना काम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सारा ही मतलब बना दिया है वीडियो। और अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना और उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पे ना पराठा मैंने दूसरा बना दिया था, तो लड़की को मैंने बोला कि खा ले तू भी, लेकिन वो अभी मना कर रही है, तो बेटा ही खा लेगा पहले और बाकी हम बाद में खाएंगे। और ये आ गया है यहाँ पे दही लेने के लिए, क्योंकि ऐसे सूखे पराठे तो अब ये चाय तो पीते नहीं है, लेकिन अब ये इसी से खा लेगा दही। बाकी पराठे वराठे मेरे बन गए हैं सारे, और मैं आ गई हूँ रूम में। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, मच्छरदानी फट रही है, देखो यहाँ पे से ना ये फट रही है मच्छरदानी, तो इसको मैं सील देती हूँ, और ताकि यहाँ से ना मच्छर ना घुसे। वैसे मच्छर तो एक दो ही हैं, लेकिन एक दो भी घुस जाते हैं ना, तो उससे भी बड़ा मतलब नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और मच्छरदानी वगैरह सीलने के बाद फिर अब मैं ये बेडशीट वगैरह, और बेड में देखो सिराना होता है ना, जो देखो कितनी धूल मिट्टी है, और इसको मैं ना सिराने को हर दूसरे दिन मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन देखो दूसरे दिन ही कितनी मिट्टी हो जाती है, कितना पॉल्यूशन है दिल्ली में। और ये देखो इससे पता चल रहा है, देखो उंगली लगाने से देखना कैसे मतलब धूल की परत है, जैसे पता नहीं कितने टाइम से ना साफ़ नहीं किया होगा, लेकिन हर दूसरे दिन मैं साफ़ करती हूँ सिराना विराना, जो भी मतलब वैसा वो होता है ना, सब चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस ये क्लीन कर रही थी, धूल धूल धक्कड़ जो होती है ना, वो साफ़ हो गई है कपड़े से। और ये बेड शीट भी ना मैं अब झाड़ देती हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से बिछा देती हूँ। और बाकी के जो काम रहेंगे ना, झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा, और तो फिर वो भी करूँगी अभी मैं। और बाकी नाश्ता बच्चों ने तो कर लिया है, सिर्फ अभी मैं रह रही हूँ। मैं नाश्ता मतलब नहाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि उससे पहले ना थोड़ा अजीब सा लगता है करने में, नाश्ता करने में, तो इसलिए नाश्ता में ना ये काम निपटा लेती हूँ, झाड़ू पोछा का और नहाने का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। और बाकी ना ये अलमारी के नीचे भी ना कूड़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके नीचे ना ज़्यादा मतलब काफ़ी दिन बाद सफाई होती है, हफ्ते 10 दिन बाद। तो बस आज मैंने सोचा कि इसके नीचे भी बहुत कूड़ा हो रहा है, तो इसकी भी मैं सफाई कर देती हूँ इसके नीचे, इसको हटा के। तो अलमारी को मैंने कर दिया है साइड, और इस अलमारी में ना बच्चों के स्कूल के मतलब कॉपी किताबें रहती है। और ये अलमारी में कपड़े वगैरह कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ बच्चों की कॉपी किताबें हैं और बच्चों का ही सामान है, मतलब इस अलमारी में। तो ये बस ये मैंने वहाँ साफ़ कर दिया, इसके नीचे झाड़ू लगा दिया, और इसके बाद फिर पोछा भी लगा दूँगी इसके नीचे, तो ये साफ़ हो जाएगा इसके नीचे भी। और फिर इसको सही से लगा दूँगी। और अब मैं लगा लेती हूँ पहले सब पूरे घर में झाड़ू, और फिर उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। और बाकी जो काम और रहते होंगे ना आगे के, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और मेरे क्या क्या काम रहेंगे। और बाकी ना आज नोटबुक बुक वगैरह लेने भी जाना है बच्चों का, बच्चों की नई पढ़ाई शुरू होने वाली है ना, 1 अप्रैल से उनके स्कूल खुल जाएंगे। तो बस उनकी ना बुक वगैरह नोटबुक वगैरह लेके आ जाते हैं मैं और हस्बैंड, आज हस्बैंड जी की भी छुट्टी है, तो हम दोनों लेके आ जाएंगे नोटबुक वगैरह। तो यहाँ पे मैं ना फटाफट से काम कर लेती हूँ, 3 बजे से मिलेगी बुक स्कूल में, तो इसलिए 3 बजे के बाद जाना है वैसे तो तब तक ये काम ही निपट नहीं पाएगा, मुझे पता है इतना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ना दिन का खाना भी बनाना है मुझे, फिर वो दिन का खाना पीना खाएंगे, तो टाइम का तो देखो पता चलता नहीं है। अभी नहाना धोना रह रहा है, झाड़ू यहाँ पे मेरी लग चुकी है, और अब मैं लगाऊंगी पोछा। और ये भी बाहर भी साफ़ हो जाता है ना,
तो तब ये रहता है, फिर अंदर ना इससे मिट्टी वगैरह नहीं जाती पैरों में। तो यहाँ पे भी मैंने साफ़ कर दिया है, ये मतलब रास्ता जो सीढ़ियाँ है हमारे आने की, तो ये भी साफ़ हो गया है। और फिर अब मेरा ये रह गया है किचन में पराठे बना के मैंने ऐसे छोड़ दिए थे, और एक पराठा मतलब रह रहा था ना बनाने के लिए, तो मतलब एक चूल्हे में ही मैंने तवे में कम आंच में छोड़ दिया था, तो इतनी देर में ये हो गया है। और ये अब मैं ना ये किचन को पहले साफ़ कर देती हूँ। और ये नाश्ता बाकी सबने कर लिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ये 2 पराठे मैंने अपने लिए रखे हैं, और अब ये मैं खाऊंगी लेकिन बाद में नहाने के बाद। और यहाँ पे पहले मैं किचन की भी कर देती हूँ सफाई, पूरा गैस वगैरह सारा चूल्हा वगैरह सारा साफ़ कर देती हूँ, स्लिप वगैरह, ताकि ना बाद में ये साफ़ ही रहे। फिर ये पोछा वगैरह मार देती हूँ, अब पोछा लगा देती हूँ पूरे घर में, और फिर नहा लेती हूँ। बस फिर मेरा ये काम तो ख़त्म हो जाएगा, नहाने का रह गया बस। और नहाना धोना हो गया था मेरा। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में। थोड़ा सा मैंने सोचा आज चलो ना, काफ़ी टाइम बाद मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि मुझे ना लगाने का इतना शौक़ है नहीं। शौक़ मतलब ये लगा लो, क्योंकि टाइम मिलता कहाँ है, क्योंकि इसको ना सुखाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ। वैसे सीधा हाथ में तो मैं कभी नहीं लगाती, क्योंकि खाना वाना बनाना होता है ना, तो इस वजह से नहीं लगाती। और नेल पेंट तो लग गई थी, सूख भी गई है। और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, और अब बज चुके हैं 1:30, तो अब हो गई है दिन के खाने की तैयारी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने चने की दाल भिगोई थी रात में, तो चने की दाल अभी मैंने बॉईल कर दी है, और उसमें ना मैं तड़का लगाऊंगी अभी। और ये तड़का ना मेरा तैयार हो गया है। और तड़का ना मैं ऐसे ही लगाती हूँ दाल में, कि फ्राई पैन में तड़का बना के, और फिर उसके बाद ना कुकर में डाल के और 1 सीटी लगा देती हूँ फिर। और दाल ना मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है, कढ़ाई में छौंक लगाने से मुझे इतना पसंद आती नहीं है दाल, और घर में भी किसी को नहीं अच्छी लगती ऐसी दाल। तो बस अब दाल भी ना वहाँ पे तड़का लग चुका था, और 1 सीटी उसमें आ गई है। चावल भी ना मैं बनने के लिए रख देती हूँ, और चावल भी बन जाएंगे तो खाना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दाल यहाँ पे बन चुकी है, तो कुकर खाली करके अब मैं इस कुकर में ना चावल रख देती हूँ बनने के लिए, और चावल बन जाएंगे, और फिर खाना तो रेडी हो जाएगा दिन का खाना। और बनते बनते ये देखो 2 बज गए हैं, और अब 2 बजे ना मतलब चावल अभी बनने में टाइम लगेगा, तो 2 ढाई तो बज जाएंगे ऐसे। फिर 3 बजे ना हमें जाना है मतलब बुक्स वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे ना मैं सलाद काट देती हूँ, 1 खीरा 2 खीरे रखे हैं, और 1 प्याज, क्योंकि प्याज खाना आजकल बहुत ज़रूरी है, गर्मी आ गई है तो गर्मी में ना प्याज खाना चाहिए। तो इसलिए मैंने 1 प्याज काट लिया है, और 2 खीरे काट लिए हैं। और चावल भी ना, चावल में 1 सीटी तो आ गई है, अब बस बन जाएगा। और आप लोगों को मिलते हैं फिर नए वीडियो में।